जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में हम प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाल ही में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने इंडियन आर्मी के आर्मर्ड कोर की टोटल 4 रेजिमेंट्स को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड, जिसको हम निशान के नाम से भी जानते हैं, उससे सम्मानित किया है। और अगर हम बात करें आर्मर्ड रेजिमेंट की टोटल 4 रेजिमेंट्स के बारे में जिनको इस बार का ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड दिया गया है, तो ये हैं आर्मर्ड रेजिमेंट 49, 51, 53 एंड 54। कोर के अंडर में आपकी रेजिमेंट आती हैं और रेजिमेंट्स को आपका जो है बेहतरीन उनके काम के लिए, सर्विस के लिए, ड्यूटी के लिए प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने 25 मार्च 2023 को स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन परेड का रिव्यू किया सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन राजस्थान में, और उसके बाद उन्होंने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया आर्मर्ड रेजिमेंट के टोटल 4 रेजिमेंट्स को, जहां पर उन्होंने इस स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन परेड का निरीक्षण करते हुए ये कहा कि आर्मर्ड रेजिमेंट जब से फॉर्मेशन इसका हुआ है तब से उन्होंने अपने वेलर, सैक्रिफाइस, ट्रेडिशन को डिस्प्ले किया है, और इस कारण से भारत सरकार के द्वारा और इंडियन आर्मी के द्वारा इनको आर्मर्ड रेजिमेंट के लिए प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड निशान प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन अब ये भी आपके मन में होगा कि ये व्हाट इज द प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड। तो देखिए, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड किसी भी मिलिट्री यूनिट को दिया जाने वाला एक हाईएस्ट रिकॉग्निशन रहता है, जो कि किसी भी भारत की मिलिट्री यूनिट को आपका दिया जाता है। वैसे तो अगर हम सबसे हाईएस्ट अवार्ड की बात करें तो उसका नाम प्रेसिडेंट कलर है, लेकिन उसके बाद आपका ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स आता है, जो कि किसी भी आर्म फोर्सेस के यूनिट्स को या फिर उसके फॉर्मेशंस को आपका दिया जाता है। इस कारण से इंडियन आर्मी के आर्मर्ड कोर के टोटल 4 आर्मर्ड रेजिमेंट को इस बार का प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स अवार्ड आपका दिया गया है। आर्मर्ड रेजिमेंट की बात करें तो ये हमारे इंडियन आर्मी की एक कॉम्बैट आर्म्स है, जिनका पहला रेजिमेंट 1776 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के द्वारा फॉर्म किया गया था। फिर इसको 1947 में इसको फिर से, जब भारत की स्वतंत्रता हुई, फिर से इसका फॉर्मेशन आपका करवाया गया। आर्मर्ड कोर स्कूल एंड सेंटर महाराष्ट्र के अहमदनगर में है, जिसको आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हो। और आर्मर डे भारत में हर साल 1 मई को आपको मनाया जाता है। किसी भी रेजिमेंट को हेड करने वाले जो ऑफिसर रहते हैं, अगर हम बात कर ले आर्मर्ड रेजिमेंट के ऑफिसर की, कमांडेंट की, तो वो आपके कर्नल रैंक के ऑफिसर रहा करते हैं, जो कि आपके उस यूनिट के कमांडेंट होते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में इस रेजिमेंट को जो है आपका चलाया जाता है। मेन इक्विपमेंट्स अगर हम बात करें जो आर्मर्ड रेजिमेंट आपकी कैरी करती है, तो उसमें भारत का मेन बैटल टैंक अर्जुन MBT है। तो ये आपका ये अर्जुन है 1st नंबर का, ओके। और ये हमारे इंडियन आर्मी के फर्स्ट लाइन में हमेशा रहता है, जिससे कि हम किसी भी युद्ध की स्थिति में दुश्मन से मुकाबला इस युद्धपोत टैंक के द्वारा आपका कर सके। दूसरा T90 है, जिसके M और S वेरिएंट्स DRDO ने आपके अपग्रेड किए हुए हैं, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो 2nd नंबर पे। तीसरे पे आपका T72 है। तो वैसे तीनों ही आपके मेनली रशियन ओरिजिन ही हैं, जिसको हमने अपने आवश्यकता अनुसार आपका डेवलप और अपग्रेड किया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड इंडियन आर्मी के आर्मर्ड रेजिमेंट के टोटल 4 रेजिमेंट्स को दिया गया है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन, SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स में आज जोड़कर कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो SSB क्रैक एग्जाम के NDA, CDS, MNS टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम के कोर्स में इनरोल करके कर पाएंगे। वॉरियर 10 कोड का यूज जरूर करिए, जिससे कि आपको एडमिशन लेते वक्त हमारे कोर्सेज में 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।